Now today we will discuss the oxidation states of D block elements. So today we will discuss oxidation state of D block elements. Oxidation state of D block elements. अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑक्सीडेशन स्टेट की डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो ये है कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ज़्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. सो दे शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दे शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हम क्या लिखते हैं, हम लिख देते हैं कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. मतलब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं ये शो करते हैं. दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब है कि ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं. अब हमें बहुत सबसे कॉमन जो एग्जांपल हमें पता है उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो है आयरन का. ये हमें बहुत ही लोअर क्लासेस से पता है कि आयरन जो है वो दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है, +2 की और +3 की. सिमिलरली हमें कॉपर भी पता है, कॉपर ऑल्सो शोज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दैट इज़ ऑफ +2 एंड +1. तो ये दो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हमें बहुत पहले से पता हैं. इनके अलावा ज़्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, दैट इज़ दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ द क्वेश्चन हियर अराइजेस, यहाँ पर क्वेश्चन क्या उठता है कि वाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. वाई D block elements show variable oxidation state. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो ही क्यों करते हैं, वाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इसका आंसर क्या है, इसका अभी हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम एक बार फिर से लिख लें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है N-1D 1 to 10 NS 0 to 2. ठीक है, तो NS और N-1D तो वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल यहाँ पर इन्वॉल्व है. तो होता क्या है कि N-1D and NS orbitals have almost same energy. तो ये जो N-1D और NS ऑर्बिटल्स यहाँ इन्वॉल्व हैं इनकी एनर्जी जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है. तो ऑलमोस्ट सेम होने का मतलब है कि NS के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और N-1D के भी कर सकते हैं. ठीक है, सो N-1D एंड NS ऑर्बिटल्स हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन can be removed from N-1D orbitals as easily as NS orbitals. तो क्योंकि दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है तो जितनी आसानी से NS से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं उतनी आसानी से N-1D से भी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो सकते हैं. सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. वाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि N-1D और NS दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव कर सकते हैं और ये दोनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, तो NS अगर सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा है तो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, NS के साथ N-1D इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. एंड दैट इज़ वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑल्सो, सो वी हैव सम एक्सेप्शंस. अगेन एक्सेप्शंस कौन, वो जो हमारे लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं है ना, जो एक्चुअली में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं नहीं पर हम उन्हें पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ. तो ये जो हैं एक्सेप्शंस हैं कौन से भाई, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी. तो जनरली दे डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरली नहीं शो करते. मरकरी तो थोड़ा बहुत कभी कभी करता भी है बट दे जनरली डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. सो दीज आर द एक्सेप्शंस. नाउ द सेकेंड इज
अब अगर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं तो कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होंगी वो लो होंगी, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी, कुछ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी, ठीक है। तो जो मिनिमम है, कम वाली मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कब आती है? दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS, ठीक। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS, ठीक। लॉस्ट भी लिख सकते हैं, मतलब NS से जितने इलेक्ट्रॉन्स लिख लेंगे वो हमारी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अभी कैसे होगी देखते हैं। अभी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगी? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन जो होगी वो होगी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन N-1D लॉस्ट। तो अगर सिर्फ NS वाले इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे, और अगर N-1D और NS दोनों इन्वॉल्व हो गए तो हमारी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। और N-1D में भी कौन से? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो। तो NS की वजह से मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर N-1D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए तो वी विल गेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स मूव टू दी 3D सीरीज़। 3D सीरीज़ में जाकर देखते हैं इसका मतलब क्या है एक्चुअली। सो 3D सीरीज़ मतलब हमारी जो पहली वाली सीरीज़ है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक वाली है ना। तो 3D सीरीज़ की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है N-1D। अच्छा, यहाँ N-1D, चलो वो तो जनरल है ही। N-1 यहाँ पे जो D है एक्चुअली कौन है? 3D है, ठीक है। तो 3D और 4s की फिलिंग हो रही है, तो मतलब 3D 1 से लेकर 10 तक फिलिंग होती है और 4s की यहाँ पर फिलिंग होती है। एक दो को छोड़ दें अगर, एक्सेप्शन क्रोमियम और कॉपर के, तो 4 और s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3D सीरीज़ कौन सी है? स्कैंडियम से लेकर जिंक वाली, ठीक है। और यहाँ पे 3D सीरीज़ में 3D की फिलिंग होती है। सो 1 से शुरू करेंगे, 10 तक फिलिंग होती है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर क्रोमियम और कॉपर जो एक्सेप्शन है उनको छोड़ दें तो अब क्योंकि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s हमारी आउटर मोस्ट शेल है, तो सबसे पहले यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलेंगे। और इसलिए 3D सीरीज़ में द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +2। सो +2 इज़ द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 3D सीरीज़ में सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? 4s से निकलेंगे। अब यहाँ पर हमारा पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, और स्कैंडियम की कन्फिग्रेशन होती है 3D1 4s2। अब अगर इसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए तो D में एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है। अच्छा, दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, हम इसको इनर्ट गैस के फॉर्म में अगर लिखें तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर मैं नोबल गैस के टर्म्स में लिखूं तो हम लिख सकते हैं एर्गन 21 होता है इसका एटॉमिक नंबर, एर्गन 3D1 4s2। अब मैंने कहा कि 4s+2 सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो 4s वाले हैं वो निकलते हैं। तो अगर 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3D में एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है स्कैंडियम के, और अगर ये इलेक्ट्रॉन भी हम निकाल दें तो इसकी जो कन्फिग्रेशन होती है वो स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो जाती है। इसलिए स्कैंडियम क्या करता है? स्कैंडियम ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है, और इसीलिए स्कैंडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। तो स्कैंडियम शोज़ एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। स्कैंडियम जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो +3 का है। क्यों +3 का शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि आफ्टर लूजिंग 3 electrons it attain noble gas configuration, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है? नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो जाती है। इसीलिए स्कैंडियम जो है वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और वो है +3। सो +3 इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर स्कैंडियम। एंड वाई स्कैंडियम शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट?
बिकॉज आफ्टर लूजिंग दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स इट अटेन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो ये हमारा 3D सीरीज़ हो गया. अब इसी 3D सीरीज़ में हमारे पास एक एलिमेंट है मैंगनीज़, है ना. इसी 3D सीरीज़ में वी हैव एन एलिमेंट एंड दैट इज़ manganese. Now the manganese, the electronic configuration for manganese is 3d5 4s2. The electronic configuration is 3d5 4s2. Now 3d5 4s2 मैंगनीज जो है वो +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है. ठीक है, अब +2 जो है इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो +2 वाली है वो कब आएगी, जब 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे. ठीक है, यही हमने पीछे लिखा था. क्या लिखा था कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या होती है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन NS, है ना. NS के जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी वजह से मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आती है. तो मैंगनीज़ की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +2. कब आएगी, जब 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे. और मैंगनीज़ की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +7. वो कब आएगी, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन S वाले और D वाले 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7 क्या है, उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है. और यही हमने यहाँ लिखा था क्या, कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कब आती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन NS प्लस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इन N-1D. ठीक है, तो ये हो गए मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट. ये +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकता है. +2 से +7. +2 उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है और +7 उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है. Now the next point is fourth one. जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखने को मिलेगी वो है +8 की. हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट is shown by ruthenium, Ru, and osmium, Os, and that is +8. So +8 is the highest oxidation state जो हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखने को मिलती है, and it is shown by osmium and ruthenium. तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट पॉइंट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, अगर हम सीरीज़ में मूव करें तो क्या होगा, अगर इफ़ वी मूव इन अ सीरीज़ देन व्हाट हैपेंस, है ना. तो पहली ही सीरीज़ का हम एग्जांपल ले लेते हैं, वही हमारी कॉमन है. तो पहली हमारी सीरीज़ जो है वो 3D सीरीज़ है, इन विच वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, और बीच वाला जो एलिमेंट है हमारा वो है मैंगनीज. ठीक है, दिस इज़ 3D सीरीज़. सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी मूव इन अ सीरीज़, दैट इज़ अ लॉन्गर पीरियड. सो व्हेन वी मूव इन अ सीरीज़, तो ये जो पहला हाफ है, जब हमने सीरीज़ शुरू करी है, तो फर्स्ट हाफ में मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम, है ना. फर्स्ट हाफ में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम. ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज टू मैक्सिमम. वाई इट इज़ इंक्रीजिंग, क्योंकि स्कैंडियम से शुरू करेंगे ना, D1 से, फिर D2, D3, D4, D5, मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं N-1D में वो बढ़ रहे हैं. NS के इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो N-1D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे तो वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज़ करेगी. तो फर्स्ट हाफ में जब हम मूव करते हैं तो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ करती है. क्यों इंक्रीज़ करती है, बिकॉज इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन N-1D ऑर्बिटल्स, है ना.
तो स्कैंडियम में 3D1 है, फिर 3D2 होगा, फिर 3D1 है, ये 3D1, तो 3D2, 3D3, 3D4, 3D, और मैंगनीज़ में जाकर ये 3D5 हो जाएगा। एंड 5 इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन N-1D, है ना। तो ये मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होता है, इंक्रीज़ करती है ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम तक इंक्रीज़ करती है। मिडिल में मैक्सिमम हो जाती है क्योंकि मिडिल वाला जो एलिमेंट है उसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मिडिल में यानी मिडवे में, ये जो बीच में जब हम पहुंचते हैं तो ये मिडवे है ना, ये हमारा क्या है, मिडवे है। हम यहाँ बीच में पहुंच गए, अब हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए यहाँ पर हमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। क्यों यहाँ पर हमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन N-1D ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास N-1D ऑर्बिटल में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो D5 के बाद क्या होगा, पेयरिंग शुरू हो जाएगी। D6, D7, D8 में पेयरिंग होने लगेगी और नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होने लगेंगे। इसलिए अब जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, अब डिक्रीज़ करेगी, है ना। क्या करने लगती है, अब यहाँ पर डिक्रीज़ करने लगती है। क्यों डिक्रीज़ करने लगती है, बिकॉज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन N-1D डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हमारा ट्रेंड हो गया। जब हम सीरीज़ में मूव करते हैं तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ करती है, मैक्सिमम हो जाती है बीच में जाकर, और उसके बाद वापस जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है। और ये जो दो एंड है हमारे, ये जो एंड है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कम होती है एंड पे। इस वाले जो स्टार्टिंग वाला एंड है वहाँ पे कम होती है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही कम है, देयर आर वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू लूज़, है ना। यहाँ पे क्यों होती है, दोनों एंड पे क्या होती है, यहाँ पे भी लो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट और इस वाले एंड पर भी लो होती है। इस वाले एंड पर लो क्यों होती है, यहाँ पर लो इसलिए होती है बिकॉज देयर आर few electrons to lose और शेयर। स्टार्टिंग में हमारे पास लूज़ या शेयर करने के लिए बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए लो होती है। एंड में जाते हैं तो वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है। क्यों, बिकॉज नाउ वी हैव टू मैनी डी इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो वी हैव फ्यू, बहुत कम ऑर्बिटल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी हैव टू मैनी डी इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे डी इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो सारे ऑर्बिटल्स भर गए हैं। तो नाउ वी हैव फीवर ऑर्बिटल्स अवेलेबल टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाने की वजह से ऑर्बिटल्स कम पड़ जाते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए, तो यहाँ पर भी लो होती है। ठीक, तो दोनों एंड पर ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है। सीरीज़ में मूव करते हैं तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, मैक्सिमम होती है, उसके बाद डिक्रीज़ करने लगती है। तो दिस इज़ द ट्रेंड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन वी मूव इन अ सीरीज। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज 6। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं यहाँ पर जो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। सो दे शो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट्स in metal carbonyl complexes. So they show zero oxidation state in metal carbonyl complexes. For example, NiCO4 FeCO5। और क्यों ज़ीरो होता है यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, पर यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। ज़ीरो होती है यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट and it is due to back bonding और synergic bond. We are not going to discuss it here. मतलब जिस लिगेंड के साथ ये बॉन्ड बना रहे हैं वो बैक बॉन्डिंग कर सकता है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है वापस इस मेटल्स को, तो इसलिए ज़ीरो हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको फिलहाल हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। सो इन मेटल कार्बोनिल्स दे ऑल्सो शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल NiCO4, यहाँ पर निकल की ज़ीरो है ऑक्सीडेशन स्टेट,
FeCO5 यहाँ पर आयरन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. So they show zero oxidation state in metal carbonyls. Now the next point is 7th. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो कंपाउंड होते हैं वो आयनिक होते हैं. ठीक है, तो कंपाउंड्स आर आयनिक इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. कंपाउंड्स आर आयनिक इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स. और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं. कंपाउंड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर कोवेलेंट. तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंपाउंड्स कैसे हैं, कोवेलेंट हैं. अब हमारे पास कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जिनकी स्टेबिलिटी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटिव stabilities of some oxidation states can be explained on the basis of extra stability of इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. है ना, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है जो एक्स्ट्रा स्टेबल है? एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं D0, D5 और D10. मतलब अगर हमें ये कॉन्फ़िगरेशंस अटेन हो रही हैं किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगी. फॉर एग्जाम्पल, now we will have some questions. For example, first, scandium shows only one oxidation state, that is +3. ठीक, और in 3D series only scandium does not show variable oxidation state Y. तो 3D सीरीज़ में सिर्फ स्कैंडियम है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, या वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3 की. ऐसा क्यों है? तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं. स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन है एर्गन 3D1 4s2. ठीक है, इट इज़ एर्गन 3D1 4s2. तो अब क्या करेगा, अगर स्कैंडियम तीनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो स्कैंडियम +3 बनाता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है ये. ठीक है, तो आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इट अटेन्स स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. So, after losing 3 electrons, it attain noble gas electronic configuration. Now the next question is Mn2+ is more stable than Mn+3. ठीक, तो why it is so? अब इसका आंसर क्या होगा? मैंगनीज़ अगर हम देखें तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D5 4s2. Mn+2 की होगी 3D5 और Mn+3 की होगी 3D4. तो अब देखने से ही पता चल जा रहा है कि जो +2 वाला है इट इज़ एग्जैक्टली
half filled electronic configuration which is more stable. ठीक, तो +2 में जो कन्फिग्रेशन है वो 3d5 है विच इज़ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, और इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है, इसलिए Mn+2 जो है वो Mn+3 से ज़्यादा स्टेबल होता है. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Fe3+ is more stable than Fe+2, है ना. वाई इट इज़ सो. तो अगर हम इसको लिख के देखें कन्फिग्रेशंस, तो आयरन की कन्फिग्रेशन होती है 3d6 4s2, तो Fe+2 की होगी 3d6 और Fe+3 की होगी 3d5. अगेन नाउ इट इज़ क्लियर, +3 में 3d5 है तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड electronic configuration which is more stable. Therefore Fe3+ is more stable than Fe+2. ठीक है. इसके अलावा now we have another question. Zinc can show only +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. वाई. अगेन कन्फिग्रेशन जैसे लिखेंगे पता चल जाएगा. जिंक जो है वो उसकी कन्फिग्रेशन है 3d10 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर +2 होता है और बन जाता है 3d10. तो एग्जैक्टली फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक configuration which is more stable. ठीक है, तो ये हो गया. फिर हमारा यहीं पर एक और क्वेश्चन है, लिख देते हैं. वो ये है कि नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट which does not exhibit variable oxidation state. So name a transition element which does not exhibit variable oxidation state. बहुत सारे हैं, one of the scandium. उसके बाद जिंक भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा scandium. ठीक है. So this is the oxidation state for D block elements, that is transition elements.